हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव साइंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ एन एटम एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आज का हमारा सेशन रहेगा एटॉमिक मास। देखिए, सिंपली आप मास से क्या समझते हैं? व्हाट इज द मास? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बट एटम का क्या? एटम में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? एटम में एग्जिस्ट करता है उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, सो द व्हाट एटम रिमेन्स विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो द एटॉमिक मास क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। मान लीजिए एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास हो गया 16 U। ये U कैसे आया अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 7। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक मास हो जाता है 14 U। ये जो एटॉमिक मास है वो वेट में इतना हल्का होता है कि किसी भी वेइंग मशीन से इसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। इधर डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने में एलिमेंट्स के मास का रेशियो फिक्स रहता है, तो इट मीन दैट every element has specific mass, so the scientists were very prompted to measure the atomic mass of atoms, but it was very difficult task for them to calculate the each and every atom's atomic mass, because hydrogen is the lightest element। हाइड्रोजन क्या है? एक लाइटेस्ट एलिमेंट। इसका मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 kg। यदि एक लाइटेस्ट एलिमेंट का मास इतना कम नंबर में है, तो व्हाट अबाउट अदर एलिमेंट्स? अदर एलिमेंट्स का मास का क्या? सो द साइंटिस्ट हैव डिटरमाइन रिलेटिव एटॉमिक मास विच इज एब्रिविएटेड एज RAM। ये रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड यूनिट को उन्होंने क्या कहा? एटॉमिक मास यूनिट, विच इज एब्रिविएटेड एज AMU, और इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है U, यूनिफाइड मास। इट इज रिकमेंडेड बाय IUPAC मेथड। देखिए, जैसे आप किसी फ्रूट सेलर के पास जाते हैं और आपको चाहिए 2 kg एप्पल, तो आप फ्रूट सेलर से बोलेंगे भाई हमें 2 kg एप्पल देना, तो वो क्या करेगा? तराजू में एक तरफ उसकी स्टैंडर्ड यूनिट रखेगा, मान लीजिए इस साइड में उसने स्टैंडर्ड यूनिट रखी और दूसरी तरफ वो रखेगा एप्पल, 2 kg एप्पल रखेगा। जब उसका ये जो निडल होगा वो बैलेंस में होगा, इट मीन दैट 2 kg एप्पल को उसने तोल के दे दिया। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रूट मास यूनिट, FMU। एब्रिविएटेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको? FMU। और इसे हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव फ्रूट मास। ये हमारा क्या निकल जाएगा? रिलेटिव फ्रूट मास। ये रिलेटिव फ्रूट मास किसके कंपैरिजन में निकल रहा है? फ्रूट मास यूनिट के। फ्रूट के मास को मेजर करने की एक यूनिट, वो क्या हो गई हमारी? वाट। वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? वाट है। तो ये जो रिलेटिव फ्रूट मास जो निकल के आ रहा है, वो किसके कंपैरिजन में निकल के आ रहा है? फ्रूट मास यूनिट FMU के कंपैरिजन में, मतलब वाट के कंपैरिजन में। यहाँ वो 2 kg का वाट रखेगा और यहाँ जब उसका निडल बैलेंस में आएगा, इट मीन दैट 2 kg एप्पल इज रेडी टू गिव।
अब ये जो FMU फ्रूट मास यूनिट, फ्रूट के मास को मेजर करने की एक यूनिट की तुलना हम AMU से कर सकते हैं। AMU मतलब एटम के मास को मेजर करने की एक यूनिट को कहते हैं AMU। और इधर हम RFM रिलेटिव फ्रूट मास की तुलना हम कर सकते हैं RAM रिलेटिव एटॉमिक मास से। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके कंपैरिजन में आएगा? AMU के कंपैरिजन में आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने लिया हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम को उन्होंने AMU की टर्म में लिया। वो इसलिए क्योंकि इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड इट रिएक्ट्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। बट जो एटॉमिक मास की वैल्यूज जो मिल रही थी वो फ्रैक्शंस में मिल रही थी। सो द साइंटिस्ट को चाहिए था होल नंबर में एटॉमिक मास की वैल्यू चाहिए थी। तो ये आइडिया उन्होंने ड्रॉप कर दिया। सेकेंड बार AMU की टर्म में उन्होंने लिया कार्बन 12 को। तो किसी भी कंपाउंड को यहाँ भी जो एटॉमिक मास की वैल्यूज मिल रही थी वो फ्रैक्शंस में मिल रही थी। वो किस तरह देखिए, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करने में 3 ग्राम कार्बन एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है कि मास का रेशियो रहता है ये 3 ग्राम एंड 4 ग्राम। यदि एटॉमिक मास निकालना है तो हम AMU से कंपेयर, यदि इसको यूनिफाइड टर्म में लेना है, मान लीजिए ग्राम है तो इसको यूनिफाइड टर्म में लेंगे तो 3 ग्राम को मैं डिवाइड कर दूंगी कार्बन 12, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो यहाँ आ जाएगा 3 4 12 1/4। ये भी यहाँ फ्रैक्शंस, जो एटॉमिक मास की वैल्यूज मिल रही थी वो फ्रैक्शंस में मिल रही थी और साइंटिस्ट को चाहिए होल नंबर में चाहिए था। इसी तरह से 4/12 तो 1/3। ये भी यहाँ भी मतलब एटॉमिक मास की जो वैल्यूज मिल रही थी वो फ्रैक्शंस में मिल रही थी एंड साइंटिस्ट वर नॉट सेटिस्फाइड विथ कार्बन 12 एज AMU की टर्म में। थर्ड उन्होंने लिया 1/16 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, बट वहां भी उन्हें एटॉमिक मास की वैल्यूज सेटिस्फैक्टरी टर्म में नहीं मिली। और फोर्थ उन्होंने जो लिया वो था 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट। तो RAM की डेफिनेशन क्या हो गई? It is a ratio of average mass of one atom of an element to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope. Finally, in 1961 में 1/12 part of mass of one atom of carbon 12 isotope को AMU की टर्म में लिया गया। एटॉमिक मास यूनिट 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को डिफाइन किया गया। इसके कंपैरिजन में 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के कंपैरिजन में सभी एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले गए। मान लीजिए कि हमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मान लीजिए ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास निकालना है तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना हुआ? 16 ग्राम होता है। इसको हम 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से डिवाइड कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास तो हमें पता ही है 12 से 12 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 16U। अब ये 16U क्यों आया? ये हमने इसे U क्यों कहा, यूनिफाइड मास क्यों कहा? बिकॉज हम यहाँ
एटम के मास को AMU से कंपेयर कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं। 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप से हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए ये इसको बोलेंगे हम 16U कह सकते हैं या 16 AMU भी बोल सकते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, ये हमारा ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास था, यहाँ हम नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास निकालेंगे, तो हम वही फॉर्मूला पुट कर देंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 ग्राम बाय 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। यहाँ हम 1/12 पार्ट से कार्बन 12 आइसोटॉप के 1/12 पार्ट से डिवाइड करेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 14U। ये U इसलिए आया क्योंकि हमने नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को AMU से कंपेयर किया है। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, उससे हमने इसको कंपेयर किया है, इसलिए ये U की टर्म आएगा। इसी तरह से आप एग्जाम में यदि इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आप यही फॉर्मूला पुट करके एटॉमिक मास इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।